और 21 अक्टूबर 2022 हमारे नगर निगम की सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष ये चंद्रकला जी बोलिया है और हमारी रेखा जी ऊंटवाल है, ये भी समिति के अध्यक्ष है। उधर है हेमंत जी बोरा, समिति अध्यक्ष है विद्युत के। और खास हमारे मेहमान माधुरी जी कलाल जी, हिंदुस्तान की बेस्ट एंकर, जो कि हमारे उदयपुर की है, हाथीबोल से है। तो आप पधारे हैं। देखो मेले के बारे में बताओ, कैसा चल रहा है मेला आपका? मेला अच्छा चल रहा है अभी तो। ठीक है। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि मेला ऐसे अच्छा ही चलता रहे और आपके सिर्फ नगर निगम तक नहीं, मैं कह रही हूँ उदयपुर की जो कला संस्कृति और मेवाड़ को जैसे हम जानते हैं उदयपुर से, वैसे ही दीपावली के 10 दिन या 8 दिन जब हम अपने आप को प्रेजेंट करें तो अपनी सारी उस कला संस्कृति को हम सामने रखें और यहाँ की प्रतिभाओं को हम ज़्यादा शामिल करें, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए और वो यहाँ से निकल कर आगे अपने मेवाड़ का नाम रोशन कर पाए। वेरी गुड। इसके लिए हमने किया है ये, अपनी स्थानीय प्रतिभाओं को हमने 2 दिन मंच दिया है। बिल्कुल, जो मतलब आगे जाकर एक अच्छा कलाकार बने, ये हमारी भावना थी। यहाँ उदयपुर में मतलब प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनकी कलाओं को तराशने के लिए नगर निगम ने पूरा प्रयास किया और इसके लिए मतलब मुझे लगता है कि हम सबको धन्यवाद भी प्रेषित करना चाहिए कि निगम जो काम कर रहा है इसमें आप आगे से आगे बढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन भी करें, यहाँ आकर आप उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म से आप आगे एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके, उस आत्मविश्वास के साथ आगे उदयपुर से निकल कर बाहर भी अपना नाम और मेवाड़ का नाम रोशन कर पाए। रेखा जी ऊंटवाल भी हमारी समिति के अध्यक्ष हैं नगर निगम उदयपुर में। एक्चुअल में जो मेला हो रहा है, इस सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए चंद्रकला जी ने जो प्रयास किए हैं, दिन रात लगी रही और कलाकारों का चयन किया और अच्छा सा इनका सुझाव था, इनकी पूरी टीम का सुझाव था। इनके साथ में एक सोनिका जी जैन है, वो भी सारा देख रेख में अच्छा कर रही थी और मेला अच्छा हुआ है। उदयपुर की जनता को बहुत अच्छा लगा और आगे भी अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद। हेमंत जी बोरा, जो कि हमारे विद्युत समिति के, जो भी रात को रात भर पूरा नगर निगम प्रणांग चमकता है, वो हेमंत जी बोरा। और इनके एक साथ समिति के अध्यक्ष और है गोपाल जी। गोपाल जी तो नहीं है, पर आप कुछ कर 2 शब्द। बहुत बढ़िया मेला चल रहा है भाई साहब। पिछले 2 वर्ष से कोविड के हिसाब से हर लोग दुखी थे और 2 साल के बाद ये जो मेले का आयोजन नगर निगम के द्वारा किया गया है, मैं सोचता हूँ कि लोगों को बहुत खुशी मिल रही है और बढ़ चढ़कर लोगों ने जो हिस्सा लिया है और लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और लोगों की दुख दर्द में थोड़ा सा हम कमी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी सफल रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये नगर निगम द्वारा ये जो आयोजन हुआ है बहुत ही बेहतरीन आयोजन हुआ है और हमारे सभी पार्षद बंधु भाई बहन सभी ने दिन रात एक करके इस मेले को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये तो अचानक वाला इंटरव्यू है। हमारे नगर निगम उदयपुर के महापौर साहब GS टांक साहब है, उनके नेतृत्व में, और उप महापौर पारसजीत सिंह भी है और हम सब पार्षद हैं, कांग्रेस के भी पार्षद हैं। हम सब पार्षद हैं, लगभग कितने 80 पार्षद हैं निगम के, 82 पार्षद हैं नगर निगम में, कांग्रेस और बीजेपी के। हम सब मज़े ले रहे हैं और उदयपुर में मज़े लोगों को दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और ख़ास तौर से माधुरी जी हिंदुस्तान की बेस्ट एंकर को बहुत बहुत थैंक यू। दीपावली की बहुत यस, शुभकामनाएं। हरीश जी भाई साहब धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज है 21 अक्टूबर सन 2022। मेरे साथ बैठे हुए हैं नारा मगरा के मेरे मित्र हरीश जी चौधरी और इनकी पत्नी माधुरी जी कलाल। क्योंकि माधुरी जी कलाल हम सब लोग जानते हैं कि जी मीडिया की बेस्ट एंकर है, जी हिंदुस्तान की बेस्ट एंकर है और हम सब लोग जानते हैं कि 1.5 साल पहले इन्होंने शादी की है। तो आज हमारे नगर निगम के ऑफिस में पधारे हैं दोनों। इनका वेलकम माधुरी जी। थैंक यू सर। मैं आपसे चाहूँगा क्या, हमारे यहाँ मेला भी चल रहा है, टीवी अखबारों में देख भी रहे होंगे, तो कुछ 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो उदयपुर मेरा शहर है, इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि अपने घर आके सबको अच्छा लगता है।
और दीपावली बहुत नज़दीक है, दीपावली के दिन शुरू हो चुके हैं त्यौहार के। तो सबसे पहले पूरे उदयपुर वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कोशिश करूंगी कि नगर निगम के इस मेले के अंदर हम लोग हमारे जो उदयपुर वासी हैं उनके लिए कुछ न कुछ प्रेजेंट कर पाएँ अपनी तरफ से अच्छे से। और तमाम जो शहरवासी हैं उनको नगर निगम के इस मेले में आना चाहिए। और हमारे शहर की जो संस्कृति है, जो मेवाड़ की कला है, उसको भी आप उसका प्रेजेंटेशन देखें और उसको फिर आप दूसरी जगहों पर भी उसका प्रचार प्रसार करें। ये मेरी दिली तमन्ना है। उसके साथ साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि हमारे उदयपुर की बेस्ट इतनी बढ़िया पत्रकार, क्योंकि हमारी लेक सिटी प्रेस क्लब से भी आप जुड़े हुए हो, कई साल पत्रकारिता एंकरिंग उदयपुर में भी की है, अभी जी राजस्थान जी न्यूज़ जैसे प्रतिष्ठान में आप हो। हम तो चाहते हैं, यूँ तो उदयपुर की सब बड़े करते हैं, लेकिन ऐसी कोई एक विशेष समस्या भी जनहित में उदयपुर की हो या आपको लगती हो, जैसे कि एक आयड है, कई सारी नदियाँ देखते हैं, जैसे साबरमती नरेंद्र जी मोदी ने बहुत बढ़िया दिया, हमारे यहाँ पैसा भी आया हुआ, आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी का। तो आयड नदी की कोई ऐसी बात भी उठावे, वो कैसे सुंदर बने आपके नेशनल न्यूज़ पे, अगर समय मिले तो। आई थिंक निगम जो अपना काम कर रहा है उसको बीच में ये एक माहौल था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पत्रकार हूँ या मैं यहाँ ये बोल रही हूँ। एक उदयपुर वासी होने के नाते भी जब आप बाहर निकलते हैं सड़कों पे, तो अमूमन लोगों को ये समस्या थी कि अरे बहुत सारे गड्ढे कर दिए, सड़क ठीक नहीं है, जो पाइप्स हैं वो टाइम पे नहीं लगे हैं, शायद इसलिए स्मार्ट सिटी का जो सपना हम देख रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जो आयर नदी की जो आपने बात की, वो तो देखिए वेनिस की तरह है उदयपुर में। और मुझे लगता है कि जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो गंदगी या जितना कचरा वहाँ आसपास था उसको हटा के और उसको साफ़ सुथरा करके उस पर काम किया जाए और ज़्यादा किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि जहाँ वहाँ वो एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप देखिए आसपास अच्छे मॉल हैं, मेन चौराहे वहाँ बने हुए हैं। और दो तीन चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि जो बड़े चौराहे हैं उनको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। जैसे मेन अभी हम लोग इधर से आ रहे थे सिटी से, अंदर जब सिटी से आते हैं तो हाथीपुर चौराहे को भामाशाह नाम दिया था, लेकिन वो नाम लोगों को पता नहीं है। अभी भी उसको पुरानी तरह से वो जो वायर्स हैं वो बाहर हैं, बहुत सारे छोटी छोटी गलियों में मालदा स्ट्रीट का काम हो गया, बहुत हद तक हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग उस पर और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि निगम इसके लिए दुरुस्त काम कर रहा है और उनको भी शुभकामनाएं देनी चाहिए हमें और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक उदयपुर वासी होने के नाते भी कहूँगी, और शहर में जितने भी लोग हैं उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ निगम की जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि मेरे घर के बाहर अगर कचरे का गाड़ी नहीं निकल रही है तो मैं निगम को जानकारी दूं कि आज यहाँ 2 दिन से कचरे जो साफ़ करने के लिए, जो साथ लेने के लिए जो गाड़ियाँ थी वो नहीं आई। क्योंकि जब तक हम जानकारी नहीं देंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। ऑफिस में बैठ के किसी को कैसे पता चल सकता है? फील्ड में जाएंगे तो लोग सिर्फ तारीफ़ करते हैं और बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हमें बताना पड़ेगा, हमें हमारी जिम्मेदारी भी निभानी होगी एक नागरिक होने के नाते, तभी हम शहर को और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा सुंदर बना पाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी कलाल को, हरीश जी भाई साहब, क्योंकि हरीश जी मेरे मित्र भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, अच्छा काम करते हैं। क्योंकि ये तो हम माधुरी जी हम तो साथ साथ पत्रकार हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी का क्या माहौल है यार, क्या ये हम देख रहे हैं जो अशोक गहलोत, क्योंकि आप तो नारा मगरा के हो अभी भी, तो इस क्या सरकार वापस बन जाएगी कांग्रेस की? कांग्रेस के कहते हैं सचिन पायलट आ रहा बना लेंगे। सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाए या गहलोत साहब रहे, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस सरकार को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आपके सामने है अपना राज्य किस तरह से, कितना भ्रष्टाचार फैला है, कितने सारे कांड हुए, किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा कांड जो अपने उदयपुर में हुआ है, इन लोगों को जो हौसले बढ़े, आपने देखा होगा पिछले 3 महीने पहले जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है, उसके बाद तो स्पष्ट हो गया कि इस बार पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी चौधरी, नारा मगरा वाले, और आप माधुरी जी कलाल, यूँ तो आप हो तो हाथीपोल के, और दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं नगर निगम की उदयपुर की ओर से, कारण कि मैं नगर निगम उदयपुर में पार्षद हूँ, और ये मेरे मित्र हेमंत जी हमारे यहाँ विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल आपका हम सब वेलकम करते हैं, और मेरा भी फ़ोटो आ जाना चाहिए, तो ये मेरा फ़ोटो ले लेंगे 2 मिनट में,
कारण कि हम तो अब सब ऐसा एक्सपर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ उदयपुर के नगर निगम के पार्षद नहीं नहीं है। पूरे मेवाड़ पूरे राजस्थान में लोकप्रिय है। और जब आप पार्षद बने थे तो हमने मेरी जो होम पंचायत है नानवेल तुणी माता, वहाँ पे आपका एक भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा था और भाई साहब पधारे थे। और आपके चुनाव में सब पूरे क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि भाई साहब को किसी न किसी हम बड़े पद पे देखना नहीं, चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब हर चीजों का नसीब लेकिन होता मुझे लगता है है। लेकिन फिर भी भाई साहब वहाँ हम सब लोगों ने वहाँ बुलाया, भाई साहब ने अपना समय ये निकाल बात सही पधारे है। वहाँ मैं पार्षद बना पूरा नारा मगरा में, पूरे पे इन्होंने मेरा स्वागत किया बहुत था, भव्य स्वागत शानदार, किया भाई साहब सोच का। ही नहीं सकते हो वैसा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि भाई साहब का ये प्रेम स्नेह हमेशा हम सभी के लिए बना रहे। और आपका तो वैसी व्यवहार ऐसा है कि बच्चा हर बड़ा बुजुर्ग सब जानते हैं छोगालाल जी भाई साहब का व्यवहार कैसा है। ये आप सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ निगम में नहीं सीमित हैं, आप जिलों पे राज करते हैं। तो जो मेवाड़ चैनल है वो जब आप ट्यून करते हैं मेवाड़ के नाम से, तो आप छोगालाल जी के नाम को पूरा देश ऐसे जाने। हम तो यही चाहेंगे कि आप जितना आप यहाँ पर पॉपुलर हैं, आप लोगों के दिलों में यहाँ पे राज करते हैं, वैसे पूरे देश में आपका नाम हो। थैंक चलो थैंक यू, आपने पूरे देश में नाम कर रखा ना, उदयपुर से हाथीपोल से पहुंचकर जी न्यूज, जी हिंदुस्तान। थैंक यू माधुरी जी कलाल, ये माधुरी जी कलाल, ये हमारे मित्र, थैंक यू। और आप हमारी वीडियोग्राफी कर रहे हैं हेमंत जी बोरा। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।